हमारे परमेश्वर के स्वभाव पर जल्दी से एक नजर डालते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं यह आपके जीने के तरीके को प्रभावित करता है। आप उन्हें कैसे देखते हैं यह भी निर्धारित करेगा कि आप किस तरह का जीवन जिएंगे। और आपको चाहे इसका एहसास हो या ना हो, आप कुछ समय में देखेंगे कि भय भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं। ओके, तो इसके लिए हम एक दृष्टांत देखते हैं और इसमें सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आपके साथ साझा करूंगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर का आत्मा इसे वहां से ले लेगा। आप तैयार हैं? क्या आप सभी वचन के लिए तैयार हैं? आमीन। क्या आप अपने बगल वाले पड़ोसी को पसंद करते हैं? आमीन। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? क्या कोई चाहता है कि उसका पड़ोसी नहाने के लिए जाए? चलिए अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ उठाइए। ठीक है, हर कोई अपने पड़ोसी के साथ सहज है। ठीक है, अगले 4 घंटों के लिए। ठीक है, इसी समय सच्चाई का एक छोटा सा भाग जो तोड़े की कहानी के दृष्टांत में मौजूद है। मैं पूरा दृष्टांत पढ़ूंगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार यीशु ने स्वयं कहा था। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सजा की थी जो लंबी यात्रा पर गया था, और जाने से पहले उसने अपने सभी दासों को बुलाया, अपने सभी दासों को बुलाया। तो उसने पहले को 3 दास थे, उसने पहले को दिए 5 तोड़े, 5 तोड़े। अब असल में तोड़ा उस जमाने का पैसा है, जैसा कि आप कहते हैं कि उसने उसे $5,000 दिया। ओके, तो तोड़ा एक तरह से सोने का एक तोड़ा है, पर अंग्रेजी में तोड़ा का मतलब क्या होता है? वरदान, आपका उपहार। आमीन। तो उसने उसे 5 तोड़े दिए और दूसरे आदमी को, यानी दूसरे दास को, उसने 2 तोड़े दिए, और अंत में तीसरा उसने उसे 1 तोड़ा दिया। तो वो अपनी यात्रा, अपनी लंबी यात्रा पर निकल गया और कुछ समय के लिए दूर रहा। और उन तीनों ने, यह है जो हुआ, उन दोनों ने लेन देन किया एक को छोड़कर, और अंत में उन दासों का स्वामी वापस आ गया। और यह हमें हमारे प्रभु यीशु के बारे में बताता है जब वो वापस आते हैं। आमीन। हम जानते हैं कि यहाँ प्रभु हमारे प्रभु हैं, ठीक है, और हम सब उनके दास हैं। तो जब वो वापस आया तो वो लेखा जोखा लेने लगा, और पहले ने कहा कि प्रभु, 5 तोड़े जिन्हें आपने मुझे सौंपा था, मुझे पसंद है क्योंकि वो इसके प्रति सचेत था कि वो तोड़े उसके नहीं हैं। वो सचेत हैं कि वो प्रभु से आए हैं, और उसने इसका श्रेय प्रभु को दिया। उसने कहा, स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। तो स्वामी ने उसे 5 तोड़े दिए और उसने 5 तोड़े और कमाए, और उसने प्रभु को महिमा दी कि जो तोड़े आपने मुझे सौंपे थे। और दूसरे वाले ने फिर से वही बात कही कि प्रभु, मुझे 2 तोड़े आपने दिए थे, आपने मुझे सौंपे थे, और मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। ओके, और फिर आया तीसरा वाला, और अब यही है उस सच्चाई का हिस्सा जो आपके जीवन में, आपके निजी जीवन में आपकी मदद करेगा। तीसरा वाला आया और उसने इन वचनों को कहा। फिर वो आया जिसे 1 तोड़ा मिला था, और उसने कहा, प्रभु, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, जहां नहीं बोता है वहां से काटता है, और जहां नहीं छींटता है वहां से बटोरता है। अब गौर कीजिए, वो प्रभु पर आरोप लगाता है कि जहां वो नहीं बोता है वहां से काटता है। क्या यह सच है? यह दूसरा तरीका है। इस व्यक्ति को तोड़ा प्रभु से मिला है। आमीन। और एक तरह से कह रहा है कि आप मुझसे वो छीन रहे हैं जो मेरा है, वो कह रहा है। पर इन वचनों पर गौर कीजिए कि मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है। दृष्टांत में कहीं नहीं लिखा है कि वो एक कठोर मनुष्य है, लेकिन इस तीसरे नौकर के मन में और उसकी धारणा में उसका स्वामी एक कठोर मनुष्य था। अब ग्रीक में यह शब्द कठोर, कड़ा, हिंसक और सख्त भी है। जी हां, तो हम जानते हैं कि इन दासों का ये स्वामी स्वयं हमारे परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं? अगर आप देखते हैं कि प्रभु कठोर हैं, मांग करने वाले हैं, यहां तक कि हिंसक और सख्त हैं, तो इसका आप पर प्रभाव पड़ेगा इस पर कि आप अपने वरदानों का उपयोग कैसे करते हैं, आप अपने पैसों का प्रबंधन कैसे करते हैं, प्रभु की सेवा कैसे करते हैं। इससे यह निकला कि मैं डर गया। उसने कहा, मैं डर गया। गौर कीजिएगा, डर आ गया, डर आ गया, डर आ गया। डर आने से बहुत पहले परमेश्वर के बारे में गलत धारणा थी। आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं? अगर आप परमेश्वर को नाराज, सख्त, हिंसक, कठोर के रूप में देखते हैं, तो जो चीज आपके साथ होगी वो ये है कि आप अपने जीवन में भयभीत होंगे। आपका डर परमेश्वर से संबंधित नहीं हो सकता है। बुढ़ापे का डर, पर्याप्त ना होने का डर, आपके किसी अपने प्रियजन को खोने का डर, अपने स्वास्थ्य का डर, आपकी धन संपत्ति से संबंधित डर, पर्याप्त ना होने का डर। लेकिन सभी भयों की जननी
आपके परमेश्वर के देखने के तरीके से आती है। और बाइबल में लिखा है, यह आदमी कहता है कि मैं डर गया और तेरा तोड़ा जाकर मिट्टी में चपा दिया। गौर कीजिए, उसने उस तोड़े का इस्तेमाल नहीं किया जो उसे दिया गया था। उसने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों इस्तेमाल नहीं किया? डर की वजह से। वो डरा हुआ क्यों था? परमेश्वर के बारे में उसके विचार गलत थे। इसलिए आप परमेश्वर को जिस तरह से देखते हैं उसी तरह से आपके जीवन में हर चीज प्रभावित होती है। जब प्रभु यीशु धरती पर आए तो वो प्रकट होने के लिए आए। उनके देहधारी रूप में प्रकट होने का एक कारण था, मनुष्य को ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर कैसे हैं। जैसे कि आज बहुत से लोग बहस कर रहे हैं कि क्या चंगाई आज के लिए है, क्या वो लोगों को चंगा करना चाहते हैं। शायद वो ऐसा चाहते हो, शायद नहीं चाहते हो। आप ये सब उनकी ओर देखते हुए बंद कर सकते हैं। यीशु कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जैसे वो स्वर्ग के पूरे संसाधनों के साथ आए थे और स्वर्ग के हर गुण और सारी सामर्थ के साथ आए थे, वो जरूरतमंदों के बीच चले गए और वो कभी भी आपकी जरूरतों से मुंह नहीं मोड़ते हैं। दोस्तों, असल में आपकी आवश्यकता ही उनके अनुग्रह का शीर्षक है। आपकी 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 जरूरतमंद स्थिति ही आपकी पात्रता है। दोस्तों, असल में वही चीज है जिसके प्रति वो प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि उनके पास सारी आपूर्ति है। इसके बारे में सोचिए, वो सभी संसाधनों के साथ आए। और फिर मरकुस 3 में, जहां मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान केंद्रित करें, इसकी ओर देखिए। हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं और यही परमेश्वर को प्रभावित करेगा। जब प्रार्थना में आप उनके पास आते हैं तो आप उन्हें कैसे देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि वो आपसे कभी नाराज होते हैं, कभी आपके साथ खुश होते हैं, कभी वो नाराज होते हैं, कभी खुश होते हैं? नहीं दोस्तों, ये बाइबल के परमेश्वर नहीं है। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो वो हमेशा आप पर प्रसन्न होते हैं, वो हमेशा आप पर मुस्कुराते हैं। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? इस भाग पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इस शास्त्रांश पर। और मरकुस 3 में लिखा है, और वो गया और यीशु आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। अब ग्रीक में उस मनुष्य का हाथ सूख गया था। अन्य शब्दों में, वो जन्म से ऐसा नहीं था, वो जन्मजात नहीं था, वो इस समस्या के साथ पैदा नहीं हुआ था। उसका हाथ सूख गया था। संभवतः किसी दुर्घटना के कारण उसका हाथ सिकुड़ गया था। वो उसकी घात में लगे हुए थे। फरीसी यीशु की घात में लगे थे, बहुत ही करीबी से, है ना, कि वो सबत के दिन उसे चंगा करते हैं या नहीं। उस आदमी को सबत के दिन वो चंगा करते हैं नहीं जिसका हाथ सूख गया था। वो इसी घात में थे। वो इस घात में नहीं थे कि वो चंगा कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो इस घात में थे कि उसे सबत के दिन चंगा करेगा कि नहीं करेगा। सबत के दिन मतलब वो जानते थे कि वो चंगा कर सकता है, ताकि वो उसे दोषी ठहरा सके। प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता की गवाही कितनी कमाल की है कि यहां तक कि उनके बैरी भी उनसे किसी बुरी बात की आशा नहीं करते हैं, बल्कि भला करने के लिए उस पर भरोसा करते हैं। नीचे आइए। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो जा। अब यह जानना समझदारी होगी कि लोग आपकी घात में लगे हैं आपकी आलोचना करने के लिए, न कि उस मनुष्य को बीच में खड़ा होने के लिए और ये कहने के लिए कि हो सके तो किसी और दिन चंगा करना, हो सके तो घर पर या कहीं और। पर यीशु ऐसे नहीं है। वो इस धार्मिकता या दास्ता के सामने समर्पण नहीं करते। तो ये रहा वो उनसे कहते हैं, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना, क्या उचित है? पर वो चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ दूसरों के जैसे पूरी तरह से अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने उस मनुष्य के चंगा होने में जो हुआ उसे देखा, वो आनंदित हुए और वो बाहर गए और उन्होंने कहा कि चलो आनंद मनाएं। हमारे चर्च के सदस्य जिनके हाथ सूख गए थे अब वो चंगे हो गए हैं। सुनो पत्नी, तुम्हारा पति बहाल हो गया है। हालेलुया! आपके लिए फिर से हर चीज की आपूर्ति कर सकता है। दाहिना हाथ वो हाथ है जिससे वो काम कर सकता है। लूका में लिखा है वो दाहिना हाथ है। लूका वैद्य है बाय द वे, और लूका की वृत्तांत की इस कहानी में ये उसका दाहिना हाथ है। आपका पति बहाल हो गया है। हालेलुया! है ना, ये कहानी है और कहानी ऐसी ही होनी चाहिए और हमें इसी प्रकार की इस पर प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए। और जब ऐसा हुआ तो तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें, किस प्रकार से वो नाश करें। वाओ! किस प्रकार उसे नाश करें जिसने दूसरे आदमी को चंगा किया। वाओ! अनुग्रह विरोधी। खैर, वो कहता है अपना हाथ बढ़ा। उन्होंने उसका हाथ खींचा, उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया।
और उसी समय जब ये सब चल रहा था, वो सभी फरीसियों से क्रोधित था, उनके मन की कठोरता से उदास था, उनके मन की कठोरता से वो उदास हो गया। केवल यही वो समय है जिसे पवित्र आत्मा हमारे लिए दर्ज करता है कि प्रभु क्रोधित हैं और प्रभु उनके मन की कठोरता से उदास हैं। केवल यही वो समय है। लेकिन पास्टर प्रिंस, मुझे यकीन है कि वो क्रोधित थे जब मंदिर में उन्होंने पैसों की अदला बदली करने वालों की मेज पलट दी थी। व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं कि वो क्रोधित थे, पर पवित्र आत्मा उन विवरणों में इसके बारे में नहीं कहता है। और सुसमाचारों में एक से अधिक वृत्तांतों में यह है कि उन्होंने पैसों की अदला बदली करने वालों की मेज पलट दी थी, पर यह नहीं लिखा है कि वो क्रोधित थे। किसी वजह से पवित्र आत्मा ने उन सभी विवरणों में क्रोधित शब्द नहीं लिखा है। केवल यही जगह है, यही विवरण है जहां पवित्र आत्मा ने कहा कि यीशु क्रोधित थे और वो उदास थे। आज अनुग्रह के अधीन लोगों के रूप में हमें यह प्रदर्शित करना सीखना होगा कि किस बात से प्रभु क्रोधित होते हैं, किस बात से प्रभु उदास होते हैं। आपने एक बार भी ऐसा नहीं पाया वे विचार में पकड़ी गई उस महिला को ठीक अपने पैरों के सामने फेंक दिया हो और उसकी ओर देखा हो, उसने उनकी आंखों की ओर देखा हो और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी हों। ऐसा नहीं हुआ होगा। क्या वहां पाप था? जी हां। क्या पाप गलत है? जी हां। पर उन मामलों में कोई भी क्रोध नहीं था। लेकिन यहां क्रोध था। उन्होंने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनकी ओर क्रोध से देखा। यह प्रेम के कारण उत्पन्न क्रोध है। यह ऐसा क्रोध है जब आपको एहसास होता है जिससे आप प्रेम करते हैं वो गलत रास्ते पर जा रहा है। आप इसे देख सकते हैं, आप वहां रहे हैं, आपने ऐसा किया है, आपको टी शर्ट मिल गई है और ये व्यक्ति भी वहां जा रहा है और आप इस व्यक्ति से बहुत प्रेम कर रहे हैं और उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जैसे वो आपके परिवार का सदस्य हो, बेटी या बेटा हो, और आप नहीं चाहते कि वो वहां जाए और आप क्रोधित हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप उससे नफरत करते हैं, बल्कि आप क्रोधित हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। आप उदास हैं, इस वजह से आप क्रोधित हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए सर्वोत्तम चाहते हैं, उनके भविष्य के लिए। क्या यहां कोई पेरेंट है जो इस बात से सहमत है? परमेश्वर आपको सुधारेंगे, वो आपको स्नेहपूर्वक सुधारेंगे, चरित्र को ढालें, पर कभी भी क्रोध में ना आए। परमेश्वर ये नहीं करते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो कभी क्रोधित नहीं होंगे। यशायाह 54 जल्दी से, ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने ये शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोधित ना होऊंगा, ना तुझे धमकी दूंगा। अब परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? वो जो यशायाह 53 पर विश्वास करते हैं। यशायाह 53, यह है यशायाह 54, राइट? अध्याय 54। यशायाह 53 में क्या हुआ था? यशायाह 53 में हमारे ही अपराधों के कारण यीशु को घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु उन्हें कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इसलिए यशायाह 53 हमारी ओर से क्रूस पर यीशु का ही कार्य है। हमारी ओर से परमेश्वर की दंडाज्ञा उसी पर पड़ी क्योंकि वो हमारे पापों को उठाए हुए थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो पाप से अनजान थे, उनमें कोई पाप नहीं था। उन्होंने पाप के बदले सारी दंडाज्ञा ले ली क्योंकि वो हमारे पापों को उठाए हुए थे। और परमेश्वर ने सारा क्रोध यीशु मसीह की देह में भस्म कर दिया। विश्वासी के लिए परमेश्वर का अब कोई क्रोध नहीं है। मैंने कहा विश्वासी के लिए। मुझे अच्छी आमदनी मिल सकती है। तो बहुत साल पहले मैं इजराइल में था, ये कई साल पहले की बात है, और मैं अपने पास्टरों के साथ जहाज में जा रहा था। और एक तरह से ऐसा था जैसे एक पास्टर के रूप में वो विश्राम कर सकते थे, पर मुझे उनके लिए खाना बनाना है ना, एक माँ के जैसे वो बच्चों के लिए खाना बनाती है। और मुझे पता है कि हम पहुंच गए हैं। पहली रात में उनके साथ होटल में आराम से उनके साथ समय बिताना चाहता हूँ, कुछ साझा करना चाहता हूँ जो कुछ ताज़ा है। आसमान में कई 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 मील ऊपर परमेश्वर ने मुझसे नीति वचन के माध्यम से बात की। उन्होंने मुझे ये दिया। आप जानते हैं शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। पतरस 1 इसमें लिखा है कि शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब शैतान ढिठाई से किसी को भी जिसे चाहे फाड़ कर खा नहीं सकता। जी हाँ, शैतान ढिठाई से किसी को भी जिसे चाहे फाड़ कर खा नहीं सकता है। ये विचार कि शैतान किसी को भी चुनकर खा सकता है, जिसे चाहे निकल सकता है, ये सच नहीं है। उसे किसी को खोजना ही होता है, यहां तक कि वो जिसे चाहे खोजे, और वो इसी खोज में रहता है। गर्जने वाले सिंह की नाई, मैं जानता था कि अगर मैं जान सकूं कि वो कैसे गर्जने वाले सिंह की नाई खोज में रहता है तो मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा। इसलिए बाइबल को बाइबल का उत्तर देना ही होगा। आमीन। तो गर्जने वाला सिंह क्या है? तो मैं वहां ऊपर आसमान में था और परमेश्वर ने मुझे कई वर्ष पहले इजराइल जाते समय नीति वचन 19 से उत्तर दिया। नीति वचन 19 से इसमें लिखा है कि राजा का क्रोध सिंह के गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मैं बस इसे पढ़ रहा था और बस अपना काम कर रहा था
परमेश्वर ने अचानक इन वचनों को उछाला, सिंह की गर्जन के समान। ये जाना पहचाना सा लगता है। 1 पतरस 5, शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई है, पर राजा यीशु है ना? राजा का क्रोध भी ऐसा ही है, पर अनुग्रह है। ये वही राजा है। तो दूसरी लाइन के साथ वो उनका यानी यीशु का हवाला दे रहा है। तो राजा का क्रोध गरजने वाले सिंह की नाई कैसे हो सकता है? एक फ्लैश की तरह मैंने इसे देखा है कि राजा का क्रोध गरजने वाले सिंह की नाई है। जब राजा क्रोधित होता है तो ये गरजने वाले सिंह की नाई होता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके पास हमारे लिए अब कोई क्रोध नहीं है, पर शैतान एक गरजने वाले सिंह की नाई घूम रहा है। इसका क्या मतलब है? शैतान यीशु या परमेश्वर का रूप धारण करके ऐसे घूम रहा है जैसे वो आपसे क्रोधित है। वो ये कहते हुए घूम रहा है कि उस समय जब तुमने वैसा किया था, परमेश्वर तुमसे क्रोधित है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी कार पंक्चर क्यों हो गई है? तुम्हें आज चर्च आने में दिक्कत हुई है। परमेश्वर तुमसे नाराज है। वो नहीं चाहते कि तुम आज आओ, ठीक है? पता है ऐसा क्यों नहीं हुआ? तुमसे वो डील क्यों नहीं हुई? तुम्हारी वो डील क्लोज क्यों नहीं हुई है? तुम्हारा बॉस नाराज क्यों है? तुम्हारा बॉस नाराज नहीं है, बल्कि परमेश्वर नाराज है तुमसे। राजा तुमसे नाराज है, राजा तुमसे क्रोधित है। हर बार जब आपको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है, तो जान लीजिए कि अभी भी काम किया गया है। परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं या आप कोई आवाज सुनना चाहते हैं, तो आपको पता है वो आपको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको लगता है कि वो आपसे बहुत दूर है। आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं बस छत तक ही जा पा रही हैं और वहां से टकरा कर वापस आ जाती हैं, है ना? वो आप पर क्रोधित है। तो आपको क्या करना है? आपको रुकना होगा और कहना होगा। 1 पतरस 5 पर जाइए। शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। वो बस इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसका मतलब क्या है? आहा, वो इस पर विश्वास करता है कि ये फाड़ खाने योग्य है। आहा, ये इस पर विश्वास करता है, आहा, कि वो फाड़ खाने योग्य है। फिर आता है न्यू क्रिएशन चर्च और आपका परमेश्वर आपसे क्रोधित है। क्या ये तुम हो शैतान? धत्तेरी, वो जोसेफ प्रिंस है। वो आपसे प्रेम करता है। चर्च, असल में यही रहस्य है। मैं इस भाग से समाप्त करना चाहूंगा। शांत रहो, ठीक है? शैतान घूमता है, पर आपको पता है इससे पहले का वचन क्या है? इसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो तुम्हारी परवाह करता है। आप उन्हें यह कहते हुए गुस्से में नहीं देख सकते हैं कि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। वो आपकी परवाह करते हैं, मुझे पसंद है। वो मुझे पोषण दे रहा है कि उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारी परवाह है। और मेरे बेटे बग, उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। इस समस्या के बारे में क्या? प्रभु, उसको तुम्हारा ध्यान है। बस यही आपको जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारा ध्यान है उसे। तो किसी तरह से ये दोनों ही वचन संबंधित हैं। जिस दिन आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं, उन्हें आपका ध्यान है, और ये बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही करीबी मुस्कुराहट के साथ तुम्हारा ध्यान रखने वाले एक पिता का हृदय है। जब शैतान आपको फाड़ खाने योग्य पाए, ठीक है, उसके बाद ही मरकुस 3 पर वापस जाएं। हम इसके बारे में जल्दी से बात करेंगे। मरकुस 3, उदास होकर। तो एक और है पवित्र आत्मा को शोकित करना, जो यह है कि ग्रीक में यहां उसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह वही शब्द है, उदास। परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए इफिसियो 4 में, और ये सब एक घिसे पिटे शब्द के रूप में इतना प्रचलित है कि पवित्र आत्मा शोकित है, ठीक है? और वो बंदा कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो कहेगा कि पवित्र आत्मा शोकित है, क्योंकि आज हम पर्याप्त भक्ति नहीं करते हैं, या आप सभी पर्याप्त प्रार्थना नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा उदास है, उदास है। लेकिन स्वयं पवित्र आत्मा के अनुसार जब उसने धर्मशास्त्र लिखा, तो वो हमें बताता है कि वो किस बात से शोकित है। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं जो वो कहता है, या उस पर जो मनुष्य कहता है? और यहां इसमें लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम जानते हैं कि कोई भी बयान और से शुरू नहीं होता है, और है एक कंजंक्शन, है ना? ये आधारित है पहले वाले वचन पर। और शोकित मत करो। बाय द वे, यहां शोक शब्द ही है वो शब्द जिसका इस्तेमाल यीशु द्वारा उनके हृदय की कठोरता पर उदास होने के लिए किया गया था। तो हम ये जानने वाले हैं कि यीशु किस बात से शोकित होते हैं। क्या उन्हें क्रोधित करता है? अनुग्रह की कमी। प्रत्यक्ष पाप नहीं, बल्कि अनुग्रह की कमी। जी हां, अनुग्रह की कमी। क्या मैंने सही कहा? चलो भी, क्या मैंने सही कहा? अनुग्रह की कमी। जब वहां कोई अनुग्रह नहीं होता है, तो ये उनको शोकित करता है। इसकी ओर देखिए, उससे पहले के वचन की ओर। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, बिल्कुल भी नहीं। अन्य शब्दों में, अगर आपके वचन अनुग्रह प्रदान नहीं करते, अनुग्रह प्रदान करने वाले वचन ही पवित्र आत्मा को प्रसन्न करते हैं। क्या मैंने सही कहा?
वो उन वचनों से दुखी होते हैं जो अनुग्रह नहीं प्रदान करते हैं, उसी प्रकार उन वचनों से प्रसन्न होते हैं जो अनुग्रह प्रदान करते हैं। वो कौन से वचन हैं जो अनुग्रह प्रदान करते हैं? लोग इसे पढ़ते हैं कि वो नहीं, ये नहीं, वो मत बोलो, ये मत बोलो। जी हाँ, हम सब अपशब्द के खिलाफ हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेकार चीज है। जी हाँ, बहुत बेकार। अपवित्र होना पूरी तरह मूर्खतापूर्ण है। बेशक मूर्खतापूर्ण है, पूरी तरह से। अब तो लड़कियां भी अपशब्द बोलती हैं, हालांकि वो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कोई गंदी बात मुंह से ना निकले, परंतु वो बात निकले जो अनुग्रह प्रदान करती है। अनुग्रह क्या है? ये ऐसी कृपा है जिसके हम योग्य नहीं हैं। नए नियम में एकमात्र चीज है जिससे वो दुखी हुए हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे शब्द जिनमें कोई अनुग्रह नहीं। तो अनुग्रह का उपदेश देना पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना है। ये यीशु को महिमा देता है और लोगों को बताता है कि असल में पिता कौन है। मुझे अच्छी अमीन मिल सकती है कि आप प्रसन्न नहीं है कि आप परमेश्वर के भवन में। जब आप अनुग्रह का उपदेश सुनते हैं तो आपका हृदय उछल पड़ता है। यही पवित्र आत्मा का प्रसन्न होना है। अगर हम अनुग्रह की कमी की वजह से दुखी कर सकते हैं उसे, तो हम उसे प्रसन्न भी कर सकते हैं। क्या मुझे अच्छी अमीन मिल सकती है दोस्तों? उनकी स्तुति कीजिए। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। इस समय आप जहां भी हो, मैं चाहूंगा कि आप इस प्रार्थना को कीजिए। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह और उन्होंने जो किया वो आपके जीवन में साकार हो, खास तौर पर वो जो उन्होंने आपके लिए उस क्रूस पर किया है। अगर ये आप हैं, आप जहां कहीं भी हो इस समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता के रूप में वरदान के लिए आपका धन्यवाद। मेरा मानना है वो उस क्रूस पर मरे, परमेश्वर की मेमने के रूप में, मेरे पापों की खातिर बलि के मेमने के रूप में, और मेरे सभी पापों का न्याय उन्हीं की देह में हो चुका है और अब वे खत्म हो चुके हैं। और आपका सारा का सारा क्रोध उस क्रूस पर ही उनके बलिदान के रूप में समाप्त हो चुका है। अब कोई क्रोध नहीं बचा है प्रभु। आपने इसी तरह से डिजाइन किया था कि आपने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया, एक घोषणा के रूप में कि मेरे सभी पाप दूर हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। जी हां, आप मेरे पिता हैं और मैं अत्यधिक आशीषित हूं यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। क्या प्रसन्न है कि आज आप चर्च आए हैं। आमीन। खुश हो जाइए, मैंने इसे जल्दी से समाप्त कर दिया। हे पिता, आपका धन्यवाद। मैं इसे जल्दी जल्दी कहना चाहता हूं। जब आप अपने हाथ उठाते हैं तो सुरक्षा को हल्के में मत लीजिए। आमीन। इस सप्ताह आपके परमेश्वर आपके आगे आगे आए हैं। आमीन। वो हमेशा पहले जाते हैं, बिल्कुल नूह की जहाज की तरह। वो पहले अंदर आने वाले व्यक्ति हैं और वो नूह और उसके परिवार से कहते हैं आओ। और फिर एक वर्ष के बाद वो पहले व्यक्ति हैं जिसने कहा तुम सब जाओ, जहाज से बाहर निकलो, क्योंकि वो निकलने वाले आखिरी व्यक्ति हैं। आमीन। तो वो आगे गए हैं आपके दिन, आपके सप्ताह से भी, और वो जानते हैं कि आगे क्या आने वाला है। उनकी अगुवाई पर आप भरोसा कीजिए। आप ऐसा करेंगे। आमीन। भरोसा कीजिए और उनकी मुस्कुराहट पर हमेशा भरोसा कीजिए। तब भी जब वो आपको सुधारते हैं तो एक मुस्कुराते हुए पिता को देखें जो आपसे प्रेम करते हैं। वो अच्छे और भले हैं। आमीन। हे पिता, उन सब के लिए धन्यवाद जो मेरी आवाज के तले हैं। मैं पिता यीशु के नाम पर आपका धन्यवाद करता हूं कि इस पूरे सप्ताह प्रभु, चाहे जो भी हो जाए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप ही वो परमेश्वर हैं जिसने उनसे आगे बढ़कर मार्ग तैयार किया और ऊंचे स्थानों और पहाड़ों को समतल किया और सीधा मार्ग बनाया अपने लोगों के लिए। और पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप टेढ़ी मेढ़ी जगहों को भी सीधा कर रहे हैं। हे पिता, यीशु के नाम पर इस पूरे सप्ताह और आने वाले सप्ताह उस हर व्यक्ति को जो मेरी आवाज के तले है महफूज रखें, हर खतरे से, हानि से, दुर्घटना से, बीमारी से और अंधकार की सभी शक्तियों से भी। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूं और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे और हम सभी को जरूरत से ज्यादा दिया है। यीशु के नाम पर आमीन। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। लव यू ऑल। आमीन।